दोस्तों, बड़ी लोन ऐप से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इसमें अप्लाई करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी लोन ऐप जो है ये एक मीडिएटर है, यानी कि बड़ी लोन आपको खुद कोई लोन नहीं देता। ये आपको रिकमेंडेड करता है आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक करके आपको कहाँ से और कितना लोन मिल सकता है। तो बड़ी लोन के मैं यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुका हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, डिस्कवर इंस्टेंट लोन ऑफर्स फ्रॉम टॉप एनबीएफसी एंड बैंक, यानी कि ये थर्ड पार्टी से आपकी प्रोफाइल चेक करके आपको रिकमेंडेड करता है। तो अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, और जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशन आए हैं, तो जब आप अप्लाई करोगे आपको जो रिकमेंडेशन आएंगे तो तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब अप्लाई कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस अभी आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब आपको करना क्या है, आपको बड़ी लोन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके उसे ओपन करोगे, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो कि आपके पैन कार्ड पे है वो आपको डालना है। नीचे ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, जो कि आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आप जैसे ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हो, नीचे आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपका जेंडर पहले आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो आपका जो करंट पिन कोड है वो आपको यहाँ पर से टाइप कर लेना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको ग्रांट एक्सेस पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन होंगी उसे आपको अलाउ कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, इंश्योरेंस, होम लोन, ऐसे कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल लोन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से आपको अपनी अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। मिनिमम जो है वो 10,000 रुपए यहाँ पर लोन अमाउंट है। तो आप चाहे अगर ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप इसे जैसे गोल्ड सर्कल को आप घुमाओगे तो यहाँ पर से आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेनी है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आप लोन क्यों ले रहे हो, ये आपको आपका जो पर्पस है वो आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे आप पर्पस सिलेक्ट कर लेते हो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहला ऑप्शन है सैलरीड का, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी मंथली सैलरी जो है वो टाइप करनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो बिजनेस नेचर आपको सिलेक्ट करना है, बिजनेस टाइप यानी कि बिजनेस कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपको बिजनेस शुरू करके कितने दिन हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर से आपका प्रोफेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको सिलेक्ट करना है। और चौथा, अगर आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन का नाम आपको सिलेक्ट करना है, कोर्स का नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और आपका बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर से सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पर मैं जैसे बिजनेस की जो अदर डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो एनुअल टर्नओवर है वो हमें सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट टाइप हमें सिलेक्ट करना है, करंट है या सेविंग है, और उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो डू यू हैव अ जीएसटी, तो जीएसटी हमारे पास नहीं है तो वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे डिटेल यहाँ पर आप डाल दो, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन कहाँ से और कितना मिल सकता है वो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड होता है। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर से कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि किस्त है, ओलिव है, 5 है, पुनावला, फिनकॉप है। तो इस तरह से कई यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है हमें मिले हैं। अब हर एप्लीकेशन पर आप देख पा रहे हो कि लोन अमाउंट अलग अलग है। जैसे कि अगर हम किस्त पर अप्लाई करते हैं तो 30,000 तक का लोन मिलेगा, ओलिव पे 20,000 रुपए तक का मिलेगा, 5 पे 1 लाख रुपए, पुनावला फिनकॉप पे 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग लोन अमाउंट दी गई है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब यहाँ पर से आपको थर्ड पार्टी पर रिकमेंडेड किया जा रहा है। अब नीचे जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि किस्त के नीचे आप देख पा रहे हो किस्त के नीचे मोर डिटेल का एक ऑप्शन है। वैसे हर कंपनी के यहाँ पर नीचे आपको मोर डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख
देख पा रहे हो। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लोन प्रोसेस में हमें यहाँ पर भी हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, हमारी केवाईसी करनी पड़ेगी, एड्रेस वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी चेक, यानी कि अप्लाई करने के बाद भी वहां पर भी हमारे एलिजिबिलिटी चेक होंगे। यानी ऐसे नहीं कि यहाँ पर 30,000 दिखाया जा रहा है तो हमें डायरेक्ट 30,000 मिल जाएगा। आपको फिर से वहां पर अप्लाई करना है और आपके फिर प्रोफाइल के हिसाब से आपको वहां पर पता चलेगा कि कितना लोन मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ का मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर थर्ड पार्टी से ही हमें लोन लेना है तो हम सीधा फिर प्ले स्टोर पर जाके वहां पर से ऐप डाउनलोड करके वहां पर अपना प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका अपना भी कुछ कमीशन होता है। तो फिर यहाँ पर कमीशन देने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, आप सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर से ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर अपना जो है वो प्रोफाइल जो आपका लोन प्रोसेस है वो कंप्लीट करिए। अब ये आपका डिसीजन है, चाहे तो आप यहां पर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेरा एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूं। वैसे मैंने जैसे कि किस्त हो गया या फिर ट्रू बैलेंस हो गया, मनी भी हो गया, ऐसे मैंने कई जो एप्लीकेशन है इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, चैनल पर आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी लोन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।